कोरोना संक्रमण पांव पसार रहा है और लापरवाही है जो थमने का नाम नहीं ले रही है। और वजह है कि यहां 2 बच्चों के संक्रमित पाए जाने के बाद भी अमेरिका लौटने का मामला सामने आया है। मामला यह है कि 15 दिन पहले अमेरिका से माता पिता के साथ 2 बच्चे स्वदेश लौटे थे। यहां आने के बाद परिवार जम्मू कश्मीर स्थित वैष्णो देवी माता मंदिर गया था। फिर बीकानेर घूमकर शनिवार को यह परिवार जयपुर लौटा। वे यहां पर कुछ देर बनी पार्क निवासी एक परिचित के घर यहां ठहरे। शनिवार देर रात को 2 बजे दिल्ली से अमेरिका की उनकी वापसी की फ्लाइट थी और इसीलिए उन्होंने एक निजी लैब में कोरोना की जांच करवाई। इसकी रिपोर्ट शाम तक मिल गई थी, लेकिन इसमें 2 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, इसकी पुष्टि हो गई थी। इसके बाद वे एक चिकित्सक के पास गए। वहां उन्होंने दोनों बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण भी करवाया, जिसमें वे असिम्प्टोमेटिक पाए गए। चिकित्सकों ने एक पर्ची में दोनों बच्चों के एसिम्प्टोमेटिक होने की पुष्टि करते हुए स्वास्थ्य ठीक होने की बात लिख दी। इसके बाद चारों ही रात को दिल्ली चले गए। वहां से देर रात 2 बजे अमेरिका के लिए विमान से वो रवाना हो गए। हैरानी की बात यह है कि दोनों बच्चों के संक्रमित पाए जाने के बाद भी वे बेफिक्र होकर चले गए। दिल्ली एयरपोर्ट पर भी उन्हें रोका तक नहीं गया। इतना ही नहीं, जांच के दौरान मोबाइल नंबर भी परिचित के दे दिए गए थे। उनकी पड़ताल करने में भी चिकित्सा विभाग की टीम के पसीने छूट गए थे। जिनके यहां वो रुके थे वे भी चिकित्सक ही हैं, फिर भी संक्रमितों को उन्होंने जाने दिया। इधर सीएमएचओ जयपुर प्रथम डॉक्टर नरोत्तम शर्मा ने बताया कि निजी लैब में जांच करवाई गई थी, जिसकी सूचना रविवार को सुबह मिली। टीम भेजी गई तो पता चला कि वे अमेरिका लौट गए हैं। इसमें एक बच्चा 6 वर्ष का तो दूसरा 8 वर्ष का है। ये लापरवाही है और इसकी जांच की जा रही है। किस स्तर पर ऐसा हुआ है, जिस परिचित के यहां पर वे आए हुए थे उनमें भी सैंपलिंग करवाई जा रही है। अमेरिका गए लोगों से संपर्क नहीं हो सका है फिलहाल। वे जिनके संपर्क में आए उनके सैंपल लिए जाएंगे। गत वर्ष विदेशों से सैंपल टेस्टिंग के लिए 400 से ज्यादा संक्रमित प्रवासी आ चुके हैं, जिसमें एक पायलट क्रू स्टाफ भी शामिल है। यहां से भी दुबई एक यात्री चला गया था, जिसकी जांच में संक्रमित होने की पुष्टि होने के बाद यात्री जिस एयरलाइंस के विमान से गया था उस पर 15 दिन तक बैन लगा दिया गया था। कई बार संक्रमितों को विमान से उतारा भी गया है। और इस बड़ी खबर पर और तफसील से जानकारी ले लेते हैं। वरिष्ठ सहयोगी जयपुर से देवेंद्र इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। देवेंद्र, एक बड़ी लापरवाही का मामला कह सकते हैं। एक परिवार यहां पर आता है, उनके 2 बच्चे संक्रमित पाए जाते हैं, सभी जांच पड़ताल की जाती है, लेकिन एयरपोर्ट में इन्हें रोका तक नहीं जाता, इनको जाने दिया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया के दौरान किस स्तर पर लापरवाही उजागर हो रही है? जी बिल्कुल, आपने सही कही है। लापरवाही है, घोर लापरवाही से अपन घोर लापरवाही कह सकते हैं। कारण कि जो परिवार घूमने आया था, देश में घूमने आए थे, वो सबसे पहले जयपुर आए थे। जयपुर के बाद वो वैष्णो देवी गए, इसके बाद वो बीकानेर गए। बीकानेर होते वापस जयपुर आए तो उन्होंने सैंपलिंग करवाई थी यहाँ पे, जिनमें पुष्टि हो गई थी उनकी जांच की कि उसकी कोरोना की, इसमें कोरोना संक्रमित है 2 बच्चे। इसके बावजूद भी वो चले गए और यहाँ जहाँ उन्होंने दिखाया था डॉक्टर को, उन्होंने भी मान लिया था कि हाँ ये पॉजिटिव है, लेकिन उनमें कोई लक्षण नहीं थे। तो उन्होंने एक पर्ची बना के दे दी कि आप जा सकते हो, एसिम्प्टोमेटिक हैं आप। इसके बाद भी वो चले गए और ये पूरी तरीके से लापरवाही। एयरपोर्ट पर भी, दिल्ली एयरपोर्ट पर भी रोका नहीं गया उन्हें। जी, और देवेंद्र, यहाँ से तो वो रवाना हो गए। क्या कुछ व्यवस्थाएं आपसे जानना चाहते हैं कि टेस्टिंग की रहती है, जांच एयरपोर्ट पर रहती है, क्योंकि बाहर से रिपोर्ट लाना जरूरी हो गया है, RT-PCR या फिर अन्य जांच का। क्या एयरपोर्ट में प्रक्रिया रहती है, जांच पड़ताल के बाद भेजा जाता है, लेकिन इस तरह की लापरवाही भी सामने आती है? लापरवाही कह सकते हैं। अभी इसकी पड़ताल कर रहे हैं किस तरीके से लापरवाही हुई। चिकित्सा विभाग के अधिकारी को कहना है कि हमने जब वहाँ टीम भेजी तो पता चला कि वो लोग ऐसे जा चुके हैं और उन लोगों से संपर्क करने की कोशिश की तो पता चला कि वो रात को 2 बजे फ्लाइट थी उनकी, उससे वो अमेरिका के लिए रवाना हो चुके हैं, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। इसलिए उन्हें पता नहीं चल पा रहा कि वो किस तरीके से रिपोर्ट आने के बाद इन्होंने रिपोर्ट चेंज करवाई है, फिर दूसरी रिपोर्ट लेके गए हैं, किस तरीके से वहाँ गए हैं वो। इसकी अभी जाँच चल रही है। आज पता चल पाएगा इस बात पर किस तरीके से उन्होंने लापरवाही की है। हालांकि एयरपोर्ट पर भी आज जाँच देखी जाती है, तो वहाँ पर भी सैंपलिंग की जाती है दोबारा से यात्रियों की, लेकिन इस जो लापरवाही है वो काफी बड़े स्तर पे हुई है। इसकी भी जांच चल रही है, उसके बाद पुष्टि हो पाएगी किस तरीके से, कहाँ पे लापरवाही हुई है, उन्होंने किस तरीके से काम किया। जी बिल्कुल, लापरवाही बड़े स्तर की है। और देवेंद्र, ये मान सकते हैं कि एक छोटा सा मामला जरूर हो सकता है, क्योंकि
हजारों लाखों लोग आवाजाही करते हैं, बाहर से भी लोग आ रहे हैं, विदेशी पर्यटक भी आ रहे हैं। किस तरह से इसे देख सकते हैं ये एक मामले को जोड़कर कि जांच पड़ताल जगह जगह नहीं हो रही है, चाहे बस स्टैंड की बात हो, रेलवे स्टेशन की बात हो या एयरपोर्ट्स की बात हो जहां से सार्वजनिक का परिवहन होता है। किस तरह से लापरवाही की इंतहा हो रही है इन तमाम जगहों पर? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि लापरवाही इसलिए हो रही है कि अब वो जो परिवार है वो सबसे पहले वैष्णो देवी गया है। वैष्णो देवी जब वो गया है तो वहाँ कितने लोगों के संपर्क में आए हैं वो लोग। इसके बाद में वो बीकानेर घूमने गए, बीकानेर से भी जब वो आए हैं तो टैक्सी से आए हैं। टैक्सी ड्राइवर भी था, जिनके घर में वो रुके, वो डॉक्टर भी था, उनकी फैमिली भी थी, जहाँ उन्होंने कहीं खाना भी खाया होगा, रेस्टोरेंट भी कहीं गए होंगे, होटल में भी रुके होंगे। तो सारा जो प्रक्रिया है, मतलब ये सोच लीजिए कितने लोगों को उन्होंने संक्रमित किया है। जी, काफी लोगों के संकेत है कि वो संक्रमित हो सकते हैं, क्योंकि दो बच्चे, एक बच्चा पॉजिटिव आता तो देखा जाता, दोनों बच्चे ही पॉजिटिव थे उनके। और इसके बाद वो यहाँ आए, फिर यहाँ से गए दिल्ली, टैक्सी से गए, जो भी चीजें हैं सारी। तो ये पूरे बड़ी स्तर की लापरवाही है। जांचों की बात करें तो वो होती ही नहीं। रेलवे स्टेशन पे मैं खाना पूर्ति होती है, बस स्टैंड पे खाना पूर्ति होती है। इनके दावे है कि सार्वजनिक क्षेत्रों पे हमने टीमें लगा रखी है, वहाँ सैंपलिंग हो रही है, मोबाइल वैन से हम सैंपलिंग कर रहे हैं। लेकिन ये सब चीजें जब ग्राउंड पे देखते हैं तो बिल्कुल जीरो नजर आती है। सिर्फ दावे और जो फाइलों में ये सब चीजें, इनकी व्यवस्थाएं चलती नजर आती है। जी, दावे झूठे साबित हो रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट जिस तरह से आप बता रहे हैं, शुक्रिया फिलहाल के लिए। देवेंद्र, वरिष्ठ सहयोगी जयपुर से। घोर लापरवाही की बात यहां पर सामने आई है।